हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे जो आपका सिलेबस है उसका सिलेबस पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। सीधा मास्टर डिग्री सेम थर्ड एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के आपका कॉस्ट एलोकेशन लेक्चर नंबर 2। इससे पहले बच्चे लेक्चर नंबर 1 की डिमांड करें बात करें, पहले बता दें तो लेक्चर 2 से ही हमारी कहानी स्टार्ट हुई है। लेक्चर 1 में बेसिक बातें करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए उसको साइड कर दिया हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल पहले आपका क्लियर करा दूं। लेक्चर 1 भी लेके आ जाऊंगा, साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी उसी टाइम लेके आऊंगा। तो अब सर बच्चों का ये डाउट रहेगा सर 1 नहीं किया तो 2 में समझ में आने वाला है क्या? बिल्कुल समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनना है और वीडियो एंड तक हमारी देखनी है। टॉपिक है कॉस्ट एलोकेशन एंड प्राइमरी ओवरहेड्स की बात करें। पहले उसकी बेसिक बातें कर लो। प्राइमरी ओवरहेड्स देखते ही आपको, अगर आपने बीकॉम किया है, बैफ किया, तो वैसे ही समझ आना चाहिए कि ये ओवरहेड्स टॉपिक की बात हो रही है। तो ओवरहेड्स ही है, एग्जैक्ट आपका वही है। तो जो बेसिक नहीं पता, थोड़ा सा यहां देखते हैं। जो हमारे कॉस्ट होते हैं, ध्यान से समझना है। जो हमारी कॉस्ट होती है भाई, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितनी नीड है उतनी की बातें मैं करूंगा, लेंथ वीडियो की नहीं बढ़ाऊंगा। डायरेक्ट कॉस्ट का हमारे इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। बोले तो इस टॉपिक को इसमें इग्नोर किया गया, तो आपको भी इग्नोर कर देना है। इग्नोरेंस की बात यहाँ करनी, आपका जो काम है उधर देखो। इनडायरेक्ट की जब बात करते हैं तो 3 पार्ट में हमारे डिवाइड होते हैं। जैसे तो एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल की बात होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। मास्टर के बच्चे हो तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अदरवाइज फर्स्ट क्लास जब मैंने बताया नोट्स के साथ में लेके आऊंगा तो वहां समझा दूंगा आपको। एंड नेक्स्ट हमारा भाई इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होता है, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होता है। अब जरा शॉर्ट में समझ लो क्या बातें हो रही है भाई। जो हमारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब कोई भी मटेरियल को बनाने के लिए, कोई भी मटेरियल एग्जैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, टोटल बनाने के लिए 3 कॉस्ट हमारी लगती है, जिसमें पहला मटेरियल होता है, सेकंड वेजेस होता है, थर्ड ओवरहेड्स होता है। बाद में वो बाद में डिवाइड हो जाता है भाई डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो आपका इस टॉपिक में क्या है भाई, इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो हमारे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं, ध्यान से सुनो वर्ड एक एक, जो हमारे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं उसी को एलोकेट करना है, उसी कॉस्ट को एलोकेट करना है। इसका मतलब सर एलोकेट का मतलब नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? मैंने बोला चलो यहां ध्यान दो। अब पहले इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, मैंने बोला मटेरियल है, वेजेस है। भाई हमारे 2 मेन खर्चे होते हैं, मटेरियल है, वेजेस है। जैसे एग्जांपल की आप बात कर लो भाई, कोई भी ये मार्कर अगर सॉरी पेन बनाना था तो भाई इसके लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, लेकिन अदर एक्सपेंसेस भी तो हमारे लगने वाले हैं। जैसे आप रूम लोगे, जैसे यहाँ पे मैंने रूम लिया, रेंट देना पड़ेगा, लाइट यूज करो, लाइट पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके का आप एग्जांपल समझो। मतलब जो एक्सपेंसेस, जो कॉस्ट की बात हो रही है भाई, नहीं जो हमारे कॉस्ट हैं। अब एग्जांपल समझो आप, हमारा डिपार्टमेंट कितना, सपोज एग्जांपल में बात करूं भाई 2 है। अभी यहाँ पे तो 2 है, तो मैं 2 का एग्जांपल समझाता हूँ, और भी हो सकता है डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट है। अब एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे एक एग्जांपल आप समझो भाई, रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, रेंट हमारा ओवरहेड्स का पार्ट है, लाइटिंग। 2 एग्जांपल आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं, तो 2 एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। रेंट सपोज एग्जांपल समझो कि यहाँ पे रेंट जो है इसका 10,000 है, जो क्लासेस का रेंट है 10,000 है, और जो लाइटिंग का जो खर्चा आता है वो यहाँ पे एक एग्जांपल समझो भाई 2,000 आता है। अब ध्यान दो, अब 2 डिपार्टमेंट है भाई, तो 2 डिपार्टमेंट में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, इसको मैं एलोकेट कैसे करूंगा, इसको मैं बांटूंगा कैसे, यही ये टॉपिक बताएगा। तो भाई ये जो कॉस्ट हमारे हुए, ये कॉस्ट कौन से, रेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, सुपरविजन हो गया, बाकी इस तरीके से खर्चे आएंगे। इसको आप एलोकेट, ध्यान से सुनो क्या बोला, एलोकेट किस बेस पे करोगे, किस बेस। अगर ये बेस क्लियर हो गया,
तो आपको आंसर आपका समझो 15 मार्क्स आपका फिक्स हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर 17-18 का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे, आप लोग को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 17 में, आई थिंक 18 में पूछा है, 17 में प्राइमरी के साथ सेकेंडरी ऐड किया है, तो 4 से 5 क्लास प्राइमरी दूंगा, 4 से 5 क्लास प्राइमरी प्लस सेकेंडरी ऐड कर दूंगा, तो 15 क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी नहीं समझेगा तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी भी नहीं समझेगा, इसलिए प्राइमरी का समझना बोले तो ये जानना जरूरी भाई ये जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारी कॉस्ट है, उसको किस बेस पे एलोकेट करोगे जरा बता दो। अब मैं रेंट की एग्जांपल समझता हूं भाई, अब रेंट का जो एरिया है, ये जो रूम है, इसमें अब ये मैंने इक्वल पार्ट पे पार्टीशन किया है, तो मतलब इक्वल रेंट जाएगा। जैसे 10,000 सपोज कितना रेंट लिया था 10, तो 5 इसका हो जाएगा, 5 उसका हो जाएगा। किस बेस पे सर? क्योंकि जितना एरिया ये यूज हो रहा है उसके हिसाब से रेंट दूंगा। मतलब क्या समझ रहे हैं कि रेंट जो है किस बेस पे जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो एरिया के बेस पे जा रहा है, जितना एरिया यूज किया उस बेस पे जाएगा। क्लियर है? आई होप समझा होगा मैंने क्या बताया। सेकंड बात कर लो कि सर ये लाइटिंग किस पे जाएगा, किस बेस पे जाएगा, तो आप लॉजिक लगा लो भाई, लाइट पॉइंट आप जिनको लाइटिंग की थोड़ी सी भी आइडिया होगा तो भाई लाइट पॉइंट के बेस पे जाएगा। ध्यान रखना, लाइट किस पे जाता है? लाइट पॉइंट पे जाता है, कि भाई जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके बेस पे। बट एक प्रॉब्लम भी है, कभी कभी एग्जाम में या सम में लाइट पॉइंट दिया ही नहीं होता है, जो बेस रहता है वो लाइट पॉइंट दिया ही नहीं, तो किस पे जाएगा सर? तो उस केस में वो भी चले जाएगा एरिया के बेस पे। और इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, हम लोग ये मानते हैं कि जितना छोटा एरिया है उतना लाइटिंग का काम कम हुआ होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा लाइटिंग का काम उतना बड़ा होगा। मतलब इसी बेस पे, यही एक लॉजिक आपको समझना है। क्लियर है कि नहीं? मतलब इन शॉर्ट जो इतनी कहानी पता है उसमें क्या समझ में आता है सर, जो हमारे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं उस कॉस्ट को किसी के बेस पे, मतलब उस कॉस्ट को, इस कॉस्ट को बेस पे डिवाइड करना, बेस मींस किसी के बेस पे एलोकेट करना, इस टॉपिक में सीखेंगे। बस इतना सा काम है। तो चलिए सम को स्टार्ट करते हैं, तो और डीप में थोड़ा समझेंगे। द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट। जैसा मैंने बोला था, मैंने 2 डिपार्टमेंट का एग्जांपल, तो सब में आपके 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ए बी सी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बोला 3 डिपार्टमेंट हमारे प्रोडक्शन वाले हैं, तो टेबल देखो इधर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी बना दो, एंड डी इज द सर्विस डिपार्टमेंट, डी अपना सर्विस डिपार्टमेंट हो गया। क्लियर है कि नहीं? द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड इज एज फॉलोज। कॉस्ट दे के रखा, जो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे रेंट है, रिपेयर्स है, डेप्री है, लाइटिंग है, सुपरविजन है, एम्प्लॉइज लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, पावर है। तो करना क्या है, देखो पहले टेबल की बात कर लेते भाई, पर्टिकुलर, फिर बेसिस। ये मोस्ट आईएमपी है, ये मैं बोलूंगा भाई मोस्ट आईएमपी। अगर ये डिसाइड आपने कर लिया तो ये टॉपिक 15 मार्क्स आपका खत्म हो गया। किस बेस पे इसको लेके जाओगे? रेंट किस बेस पे जाएगा, रिपेयर किस बेस पे जाएगा, डेप्री किस बेस पे जाएगा, लाइटिंग किस बेस पे जाएगा। और बेस कहां पता चलेगा सर? बेस पता चलेगा यहां से। कहां से? इधर से। नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर बेस पता चलेगा और कहीं से। कहां से? इग्नोर करते हैं भाई, टॉपिक सीरियस चल रहा है तो वहां बात करते हैं। नहीं तो एक अच्छी लाइन याद आई थी मुझे, बोलना चाहिए था। तो चलो बात करेंगे इंपॉर्टेंट सीधा। पर्टिकुलर बेसिस हो गया, टोटल मैंने देख के पहले से लिख लिया, क्वेश्चन में आप पे दिया भाई 1600, 450, 120, 1500, वहां से देख के जस्ट कॉपी पेस्ट करो आप पे। क्लियर है? उसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट है वो लिख दिया करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बार बार मेंशन किया भाई, कि ये अगर मैं डिसाइड कर लूं, ये अगर डिसाइड कर लूं कि ये जो हमारे कॉस्ट है ये किस बेस पे जाएंगे, रेशियो निकाल के रख दो, वर्किंग का पार्ट है, मार्क्स मिलेगा। बच्चे जो शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं नंबर कट जाएगा। अगर टैली हुआ, टैली मतलब ये 15 का अगर आपने पूरा सम कर लिया है तो नंबर आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए सजेशन है रेशियो का वर्किंग जरूर करना। अब रेशियो का वर्किंग मैं यहां नीचे शिफ्ट करता हूं, एक एक रेशियो डिटेल में अच्छे से समझेंगे। थोड़ा पहली वीडियो है, लेंथ ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट समझना हमारे लिए, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इसको हटा ही देते हैं और ये क्वेश्चन अपने साथ में रखते हैं। चलो एक से स्टार्ट करते हैं, एक एक से स्टार्ट करेंगे। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, एरिया, एरिया का पहले रेशियो निकालो, बाद में वो किस पे जाएगा वो देखेंगे। पहले ये रेशियो को शॉर्ट ट्रिक करो जरा। तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट भाई वर्किंग एरिया स्क्वायर फीट। इसको जरा मैं और साइड कर दूं ताकि भाई लिखने में कोई दिक्कत ना हो, बाद में उसको रिटर्न ला सकते हैं। चलिए एरिया स्क्वायर फीट, चलिए अब देख के तो लिख सकते हैं ना इसको। चलिए देख के लिखते हैं भाई, क्या क्या था, हर एक डिपार्टमेंट का दिया है।
जरा ध्यान दो, डिपार्टमेंट ए बी सी डी दिख रहे कि नहीं आप लोगों को भाई? 1500, 1100, 900, 500 याद रख लो। 15, 11, 9, 5, 15, 11, 9, 5। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1500 रेशियो 1100 रेशियो 900 रेशियो 500। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्किंग नोट सिमिलर ही आपको बनाना पड़ेगा आपके पेपर में, अगर आउट ऑफ चाहिए तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। क्लियर हो गया भाई? 15 है, 11 है, 9 है, 5 है, मतलब किसी कोई सेम टेबल में आ ही नहीं रहे। मतलब 5 के टेबल में 9 नहीं है, 3 के टेबल में 9 है तो 5 नहीं है, मतलब नहीं है, तो ये सेम कॉपी हो जाएगा। मतलब 15 रेशियो 11 रेशियो 9 रेशियो 5, ये अपना आ गया एरिया का। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। सेकंड की जरा बात कर लो। सेकंड क्या? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो मैंने बोला वो भी लिखो भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये सब पे नंबर बार बार बोला जा रहा है। 15 का हुआ तो नंबर कैंसिल होगा अगर आपने वर्किंग नहीं किया तो। कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढेगा, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स वाले बच्चे, जो मैथ्स जिनका अच्छा होगा, वो बोलेंगे सर ये तो वैसे ही कर सकता हूं मैं। तो चलो जरा इनकी बात कर लो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जरा देखो इधर, 20, 15, 10, 5, तो ये तो रेशियो बहुत सिंपल निकल जाएगा। क्या रेशियो जरा देखो इधर, तो आप लिख दो भाई 20 रेशियो 15 रेशियो 10 रेशियो 5। और अगर आप ध्यान से देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 के टेबल में कैंसिल, तो टेबल पढ़ लो भाई, 5 4 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 1 जा। कोई दिक्कत यहां तक? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में नहीं होनी चाहिए। अगला बात करते टोटल वेजेस लिखा है, क्या लिखा है जरा बात करो इधर। मैं थर्ड यहां लिखता हूं, क्या है? टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कितना? 6432, लिख दो जरा। 6000 रेशियो 6 के बाद 4000 रेशियो 3000 रेशियो 2000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। देखो जरा कितना जीरो कैंसिल हो रहा है भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्या बच रहा है? 2 2 के टेबल में 3 नहीं है, मतलब सेम नंबर से ध्यान रखना, डिवाइड होना चाहिए, अलग अलग नहीं तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 ऐसा नहीं होता है। सेम नंबर से सब कैंसिल होने चाहिए, तो ही कैंसिल करना। नहीं हो रहा तो सेम कॉपी करो, जैसे 6 4 3 वहां पे 2, ये हो गया इधर का रेशियो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम लग रही, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है, लगना चाहिए। चला आगे, टोटल वेजेस भी किया, दो चीज बची, एक तो वैल्यू ऑफ प्लांट, सेकंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसका भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। थर्ड हो गया। 4 की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट। क्या है वैल्यू ऑफ प्लांट? चलिए रेशियो निकालते हैं। 24,018 12,000 6,000 लिख दो जरा। 24,000 रेशियो 18,000 रेशियो 12,000 रेशियो 6,000। क्लियर? लिखने के बाद जरा जीरो देखो भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जरा एक चीज और ध्यान दो, 6 के टेबल में सब कैंसिल हो रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 4 जा, तो कैंसिल कर दो जरा भाई, 4 3 2 1, ये बना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक तो रेशियो को छोटा करना, सेकंड किस बेस पे जाएगा। दो काम ये कर लिया तो आगे का सब मैंने बार बार मेंशन कर रहा हूं, 15 मार्क्स आपका क्लियर हो गया एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग में। बट ये दो चीज इंपॉर्टेंट, एक तो शॉर्ट करना सीखना है, सेकंड किस बेस पे जाएगा, तभी हम लोग शॉर्ट करना सीख रहे हैं, बेस अभी नहीं किए। पहले ये क्लियर करो, फिर बेस भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जरा वही फिफ्थ लाओ। फिफ्थ कौन सा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसको भी क्लियर करते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना? 1596, तीन ही डिपार्टमेंट का है, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे को कि सर चारों डिपार्टमेंट का हमेशा रहेगा क्या? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, उनकी मर्जी है, किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है यूज ना होता हो। चलिए इसको जरा देखते भाई, 0 0 0 0 0 0। अब ये तीनों नंबर जरा बताओ, 15 9 6 किस टेबल में आते हैं सर? 3 के टेबल में। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये बन गया रेशियो 5 3 2 का।
कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जरा ध्यान दो, क्योंकि इसी के बेस पे कॉपी कर देंगे जरा। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखना, समझना, फिर वहां से कॉपी करेंगे। रेंट आप बताओ किस बेस पे जाएगा, तो अभी जस्ट पीछे बता के आओ। रेंट एरिया पे जाएगा। एरिया दिया भी है, ध्यान रखना वो यहां दिया भी होना चाहिए, नहीं तो नहीं पहले रट के रखे और जाके लिख दिया, पहले यहां मैच भी कर लिया करो भाई। एरिया दिया है, बिल्कुल दिया है सर, रेंट एरिया पे जाएगा। इसका मतलब जरा ध्यान दो इधर, रेंट किस पे जाने वाला, रेंट हमारा ऊपर लिखा था, किस बेस पे जाएगा, तो यहां लिखो जरा भाई, एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी तरीके से आगे बात करते हैं। रिपेयर टू प्लांट, प्लांट का रिपेयर किया तो सर किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा। जितने प्लांट का यूज हो रहा है भाई उस पे जाने वाला है भाई। जैसे सपोज यहाँ पे 2 प्लांट का यूज हो रहा है, वहां पे 3 प्लांट का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का चार्ज होगा, वहां पे 3 का चार्ज होगा। मतलब वैल्यू ऑफ प्लांट दिया होगा जरूर, तो वैल्यू ऑफ प्लांट दिया कि नहीं, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट, रिपेयर टू प्लांट उसी पे जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट तो कॉमन सी बात है सर, वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा। मतलब ये दोनों किस पे जाने वाले हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो इसका मतलब है दोनों लिखो जरा यहाँ पे, किस पे जाने वाला है, वैल्यू ऑफ प्लांट पे। डेप्रीशिएशन किस पे जाने वाला है, वैल्यू ऑफ प्लांट पे। लाइटिंग किस पे जाएगा, अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, बताया था लाइट पॉइंट पे जाता है। बट जरा क्वेश्चन में देखो लाइट पॉइंट दिया है क्या, यहां देख लो, मैच कर लिया करो भाई। लाइट पॉइंट तो दिया ही नहीं भाई, लाइट पॉइंट नहीं लिखा है। मैंने बताया था जब लाइट पॉइंट नहीं लिखा होगा तो एरिया पे जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस लगाना है फिर उस केस में भाई। जिस एरिया, कम एरिया तो कम लाइट का यूज है, ज्यादा एरिया तो ज्यादा लाइट का यूज हुआ होगा। इसका मतलब है लाइट पॉइंट नहीं है, तो ये भी किस पे जाने वाला है, एरिया पे। एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से जाएगा। सुपरविजन, चलो पहले ऑप्शन भी यहां देख लो। वैसे तो इसका आंसर तो सब मुझे पता ही है, बट आप लोगों को भी इसका लॉजिक समझना चाहिए। सुपरविजन आप बताओ भाई, आपके कॉलेज में जब एग्जाम होता है सुपरविजन किया जाता है कि नहीं किया जाता, तो सर सुपरविजन किस बेस पे किया जाएगा, जितने ज्यादा बच्चे होते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा सिमिलर कंपनी में होता है भाई। सुपरविजन कब किस डिपार्टमेंट में ज्यादा करना पड़ेगा, जहां पे एम्प्लॉय ज्यादा है। इसका मतलब एक सर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड होता है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखो जरा दिया है, इसका मतलब है सुपरविजन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे रहेगा। तो यहां पे आपको लिखना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस। ये तो वैसे ही आप समझ लो कि अगर एक एग्जांपल समझो, जो बच्चे जॉब पे करते होंगे तो उनको पता होगा कि जो हमारा पीएफ कट होता है या पीएफ जो मिलता है अपने को, ये समझो आप किस बेस पे मिलता है, सैलरी के बेस पे, जितनी हमारी सैलरी होती है उस बेस पे कट होता है या फिर मिलता है अपने को। तो वैसे ही वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, जो इनको बेनिफिट एक्स्ट्रा कोई भी मिला या फिर कोई भी इंश्योरेंस, किस बेस पे होगा, वो बेस होगा उनका वेजेस के बेस पे। हमेशा ध्यान रखना किसके बेस पे, वेजेस के बेस पे। अपने को दिया था टोटल वेजेस लिखा है, टोटल वेजेस, तो लिख दो जरा इधर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जरा बात कर लो। यहां तक हो गया, 2 लास्ट बचे हुए हैं, लास्ट हमारे 2 बचे हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो फायर इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक। बोला इंश्योरेंस कराया, किसका कराया, स्टॉक का कराया, तो भाई स्टॉक की जो वैल्यूएशन होगी उस पे जाने वाला है। और दिया भी है, देखो इधर वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया भी था ना, तो ये तो सिंपल आंसर मिल गया भाई, वैल्यू ऑफ स्टॉक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। लास्ट है पावर। अब ध्यान रखना पावर का भी कंफ्यूजन है, जैसे लाइट पॉइंट का मैंने क्या बताया था, पहले लाइट पॉइंट पे जाना चाहिए, नहीं दिया तो एरिया पे गया। सिमिलरली पावर जो है हॉर्स पावर करके लिखा होता भाई, अगर वो नहीं दिया, हॉर्स पावर अगर नहीं दिया है तो उस केस में वो प्लांट के बेस पे जाएगा। यहां पे सपोज इस एरिया में 2 प्लांट लगा है, जस्ट बगल क्लास मींस दूसरे डिपार्टमेंट में वही 4 प्लांट लगा, तो वहां पावर ज्यादा लगेगा, जहां प्लांट ज्यादा है वहां पावर ज्यादा है। यहां 2 मशीन है, यहां 2 प्लांट है, तो यहां पावर कम लगेगा। इसका मतलब है अगर हॉर्स पावर नहीं दिया है तो वो जाएगा किसके बेस पे, प्लांट के बेस पे, मींस वैल्यू ऑफ प्लांट। तो लास्ट अपना जो पावर था, लास्ट जो पावर है वो जाएगा किस पे, वैल्यू ऑफ प्लांट पे, वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा। अब मैंने बोला बेस क्लियर किया,
अब क्वेश्चन का कुछ काम नहीं है, क्वेश्चन का जितना काम था आपने क्लियर कर लिया, क्योंकि सबसे मेन काम तो आपने कर लिया कंप्लीट। अब जरा रेशियो सबका लिख दो भाई, रेशियो आपको क्या करना है, लिख देना है। कैसे? जैसे एरिया का क्या रेशियो था, 15:11:9:5, तो लिख दो एरिया जहां पे भी है 15:11:9:5 लिखो, 15:11:9:5 लिख दो। एरिया यहां पर है ना, तो लिखो जरा 15:11:9:5, 15:11:9:5। अब दोनों जगह लिखने का ऐसा कंपलसरी नहीं, क्योंकि एक जगह लिख दिया वर्किंग भी बनाया तो यहाँ लिखना कंपलसरी नहीं, वो याद रख के बना देना आप। वैल्यू ऑफ प्लांट आप देख लो जरा कितना था, वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो क्या निकाला था आपने, वैल्यू ऑफ प्लांट किधर है, वैल्यू ऑफ प्लांट आपका यहाँ पे दिख रहा है 4321, वैल्यू ऑफ प्लांट कितना है 4321, तो लिखो जरा 4321 वैल्यू ऑफ प्लांट 4321। एरिया लिख चुके हो आप। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जरा देखो कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो देख लो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहां पे दिया है 4321, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 4321, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 4321, 4321। क्लियर है? आगे जरा बात करो भाई, टोटल वेजेस का क्या रेशियो था, टोटल वेजेस का रेशियो किधर है, टोटल वेजेस का रेशियो इधर पे दिख रहा है भाई 6432 है, 6432, 6432 टोटल वेजेस 6432। लास्ट है वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसका आई थिंक 532 था, 532 लास्ट डिपार्टमेंट में है ही नहीं, तो ये बट एक बार मैच कर लेते हैं, बट एक बार क्या करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक मैच करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक 532 यहां पे मैंने लिखा है देखो 532, तो 532। अगर आपने ये स्टेप इतना काम कर लिया ना, मैं बोलता हूं अगर आप लोगों ने इतना काम कर लिया समझो, तो आपके सम का मेन काम आपने कर लिया, क्योंकि आपने बेस निकाल लिया, आपने रेशियो निकाला। अब कैल्सी का यूज करके अब बस आपका काम है कैल्सी यूज करना है और टॉपिक को खत्म करना है। जरा ध्यान दो इधर, 1000 को इस रेशियो पे लेके जाना है, तो पहले क्या करो भाई, सबका टोटल ले लिया करो। जैसे ये 15 + 11 + 9 + 5 कितना हो गया 40। इसको आप साइड में कहीं भी एग्जाम में लिखना नहीं है, अभी बस समझा रहे हैं आपको कि इसको आप कहीं भी ध्यान रखना कि भाई इसका 40 टोटल आया था। तो कैल्सी पे कैंसिल करो जरा, इसको अमाउंट लिख लो 1000, रेशियो पे कैसे जाएगा जरा ध्यान दो, मल्टीप्लाई 1000 जो टोटल रहेगा वो मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना आया था 40, तो डिवाइड बाई 40 किया 375 पहला आ रहा है, तो आपको पहले डिपार्टमेंट में 375 लेके जाना है। नहीं समझा फिर से देखो जरा, 1000 बाई टोटल हमेशा लिख लिया करो, मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो 11 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना था जरा ध्यान दो, टोटल है 40, तो 275 275। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझा तो और देख लो जरा, फिर से 1000 मल्टीप्लाई थर्ड क्या है रेशियो जरा बात करो 9 डिवाइड बाई टोटल, टोटल हमेशा ध्यान रखना नीचे रहेगा 225 आया, लास्ट 225 लास्ट अपना, फिर से 1000 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो है 5 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कर लो 40 कितना होता है 125। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से काम हो गया आपका। सेकेंड है वैल्यू ऑफ प्लांट, तो इसका देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई, टोटल पहले कर लो भाई, 4 + 3 7, 7 + 2 हो गया 9, 9 + 1 हो गया 10, तो इसका मतलब हो गया टोटल 10। और जिसमें 1 रेशियो रहता है, मैं सजेस्ट करता हूं एकदम इजी, टाइम बच जाएगा अपना, बार बार कैल्सी पे करना नहीं पड़ेगा। 1 रेशियो में पहले 1 रेशियो निकाला करो आप, जैसे 600 था 600 मल्टीप्लाई 1 करोगे सेम ही आएगा, तो डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना था 10 था, तो कितना आ गया 60, 1 वाले का है, तो 1 कौन सा था लास्ट, जरा ध्यान दो इधर 1 लास्ट था ना, तो लास्ट का लिखो। अगला रेशियो क्या है 2, तो इसका डबल करो भाई, 60 का डबल 120। अगला रेशियो थर्ड, इसका 3 टाइम टेबल पढ़ो भाई, 6 3 जा 18 कर लिया,
6 4 जा 24 कर लिया। 1 रेशियो पे ये बेनिफिट मिलता भाई, डबल करो, ट्रिपल करो, 4 करो, जो भी यहां पे देखना रेशियो बोला रहेगा उसके हिसाब से आप चलो। नहीं समझा ना, कुछ लोगों को समझा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझा। नहीं समझा तो फिर से एक रेशियो देखो जरा। 450 किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट सेम रेशियो 43:1 पे जाएगा ना। तो देखो जरा 450 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला था, डिवाइड बाय क्या बोला था, डिवाइड बाय 10, टोटल से कितना है 45। 45 ध्यान रखना 1 रेशियो आया है, 45 आया 1 रेशियो। 1 किसका रेशियो जरा ध्यान रखना, लास्ट का रेशियो है। और सेकंड रेशियो क्या है 2, तो इसका डबल, 45 का डबल कितना होता है 90। 45 का ट्रिपल कर दो 135, 4 बार कर दो 180, ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? आई होप समझा होगा बच्चों को मैंने क्या बोला। नेक्स्ट एरिया स्क्वायर फीट फिर से आ गया, मतलब यही रेशियो पे जाएगा भाई, 120 रेशियो पे लेके जाओ जरा। 120 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 40, कितना है 45, तो ये अपना आया 45। सिमिलर ही 120 फिर से लिखो मल्टीप्लाई, नेक्स्ट रेशियो एरिया का क्या है 11 डिवाइड बाय 40, 33। नेक्स्ट फिर से जाओ लिखो 120 टोटल मल्टीप्लाई रेशियो क्या है नेक्स्ट 9 डिवाइड बाय 40, कितना है 27। लास्ट अपना जो बच गया 5 रेशियो है 120 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 40, कितना है 15 हो गया। मतलब अब आप देख रहे हो ये सिर्फ कैलसी का काम है भाई, रेशियो मल्टीप्लाई निकालने आता है तो ये टॉपिक सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे जरा बात करो फिर से। 120 हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो क्या है 43:1, तो मैंने बोला 1 वाले रेशियो में हमेशा 1 निकाला करो कभी भी। 1500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय टोटल, तो इसका जब टोटल करोगे 10 आएगा, तो ये कितना हो गया जरा 150। किसका है ध्यान देना, लास्ट का है 150 लास्ट का है। सेकेंड रेशियो क्या है 2, तो इसका डबल करो भाई, 150 का डबल क्या है 300, ट्रिपल करो 450, 4 टाइम करो 600, यही आएगा। क्लियर है कि नहीं, आसान था। चलिए बात करेंगे टोटल वेजेस 150 6432 पे लेके जाना है। 64 पहले टोटल कर लो, 6410 प्लस 313 प्लस 2 15, तो ये 15 टोटल हो गया, तो लिख लो साइड में। चलो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। क्या है 150 मल्टीप्लाई, पहला रेशियो है 6 डिवाइड बाय टोटल, टोटल है 15, कितना आ गया 60। चले नेक्स्ट करेंगे भाई 4, क्या है फिर से लिखो 150 मल्टीप्लाई क्या है 4 डिवाइड बाय टोटल 15, कितना आया 40, तो ये आएगा 30, ये आएगा 20। क्लियर है कि नहीं, करके देख लेना, उतना ही आने वाला है। चलिए 500 को 532 पे लेके जाएंगे। 500 मल्टीप्लाई पहला रेशियो 5 डिवाइड बाय टोटल, इसका जब आप टोटल करोगे 10 आएगा, कितना होता है 250। फिर से देखो 500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय टोटल 10, कितना हो गया 150। तो जो बैलेंस बचा उधर चले जाएगा, कितना बैलेंस बच रहा है 250 150 100। लास्ट में ध्यान रखना लास्ट वाले का नहीं था तो वो कैंसिल रहेगा, नहीं रहेगा वो। लास्ट वैल्यू ऑफ प्लांट फिर से जाएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट अपना क्या आया था, जरा क्वेश्चन में देखो, वैल्यू ऑफ प्लांट क्या था, वैल्यू ऑफ प्लांट था 4321 था, तो ध्यान रखो इधर वैल्यू ऑफ प्लांट मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4321। तो चलो 900 डिवाइड लेके जाओ भाई, 900 मल्टीप्लाई 1 वाले रेशियो में 1 निकालो करो और डिवाइड बाई टोटल, टोटल किया तो कितना आया था 10, तो कितना हो गया था 90, ये आया 90, तो डबल कर दो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ये बेनिफिट मिलता 1 वाले रेशियो में। क्लियर है कि नहीं, उसी का टेबल पढ़ते जाओ, क्योंकि 1 था फिर 2 है तो उसका 2 टाइम करो, फिर 3 है 3 टाइम कर दो, अदरवाइज आपको फिर टाइम थोड़ा सा लगेगा, कैलसी पे बार बार करना पड़ेगा। लास्ट अब छोटा सा एक काम है कि भाई सबका टोटल कर लो, सबका टोटल, ये मैं ऐड कर देता हूं भाई, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। टोटल आप लोग को यहां पे करके भाई इसका भी टोटल करके लिखना है। ये हो कर दिया तो आपका 15 मार्क्स क्लियर हो गया। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो टॉपिक था सिंपल टॉपिक था, जो कि आपको कॉस्ट एलोकेशन जो स्पेशली ओवरहेड से उनको किसी बेस पे लेके जाना था। क्लियर है।
फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में ध्यान रखना, कोई भी डाउट कंफ्यूजन आता है, मैंने बताया कि 4 और प्रैक्टिकल्स लेके आऊंगा, मतलब 5 प्रैक्टिकल में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बट आप लोग बेस ध्यान में रखना, बस ये इंपॉर्टेंट था। एक बेस, एक सेकेंड है आपका रेशियो। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।